जैसे आपने एयरफोर्स ऑफिसर की आपने जैसे जॉब वगैरह छोड़ी तो बाकी लोगों को मतलब आपके जो फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे उनका क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे? एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग बहुत ही इंटेंस और स्ट्रेसफुल जॉब है। या तो उसमें मेरे को उतना मैं टाइम नहीं निकाल पाते थे। शिशिर सर, सुनील थापा सर, हिबा शाह, दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बोला आई डोंट केयर, मुझे ये मूवी करना है। आई एक्चुअली टोल्ड माय हस्बैंड कि मैं ना मेट्रो स्टेशन पे से खड़े हो जाऊंगी, लोग आके मेरी मूवी देखेंगे। अभी क्या है, इफ योर मूवी इज गुड देन यू कैन गो फॉर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जो इन बड़े ओटीटीज के साथ हो सकता है। आपके जैसे लोग इतने अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं कि मैं आप लोग से ही सीखी हूँ। अच्छा, मैंने थैंक्स। लाइटिंग वाइटिंग आप लोग से ही सीखी हूँ। सो हे वेलकम बैक टू चैनल, कैसे हो आप सब। एंड आज के वीएस टॉक्स के एपिसोड में वी हैव वेरी टैलेंटेड फिल्म मेकर डायरेक्टर शिबा मैम विद अस। एंड सबसे पहले मैम थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी, मतलब आपने बुलाया मेरे को। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी मैम के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर काजी। थैंक यू सो मच। एंड यही हम स्टार्ट की डिस्कशन यहीं से करते हैं कि कैसे आपने इस मूवी के बारे में सोचा। सबसे पहले तो बता दूं, जिन्होंने अब तक नहीं देखी काजी, ओपन थिएटर पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके पहले देख के आओ और फिर यू कैन कंटिन्यू द पॉडकास्ट। या तो सी, काजी जो कैरेक्टर है वो आप और मैं है। ओके। तो जैसे आपके मन में कुछ चलता होगा, लाइक जब भी आप किसी चीज के लिए रिएक्ट करते हो ना, तो सिर्फ आप अपने सोच को लेकर रिएक्ट नहीं करते हो। आप ये भी फैक्टर इन करते हो कि वो बंदा क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो इस चीज के बारे उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूंगा। तो कई बार हम किसी चीज को रिएक्ट नहीं करते, हम अपने थॉट्स को लेकर रिएक्ट करते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को मैंने एज अ माइंड रीडर रखा। हाँ, तो आई ऑल्सो हैड अ फ्यू सुपर नेचुरल, मतलब एक जैसे भूत वाली कहानी होती है ना, तो मेरे बचपन में काफी सारी हुई थी, एकेडमी में भी हुई थी, एयरफोर्स एकेडमी में। जी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी बार बताया, लोग डर जाते थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने जितने बार मैं उसको बोल रही हूँ, मैं उस चीज को याद कर रही हूँ, ना कि जो एक्चुअली घटना हुआ था। अच्छा। तो मुझे लगा, देन मैंने अपने मेमोरीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि लाइक व्हाट इफ व्हाट आई एम थिंकिंग, मतलब जो मेरे मेमोरीज है शायद वो जंबल अप हो रहे। व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माय मेमोरीज, काजी वाज बोर्न। ओके। हाँ जी। ये मतलब पूरा प्रोसेस अपने सोचने का, स्टार्ट फिल्मिंग का और पूरा सब कब से कितना टाइम से चल रहा है सब? तो 2019 में मेरा बेटा पैदा हुआ था। ओके। तो तब मैं फौज में ही थी, और उस टाइम पे आई स्टार्टेड राइटिंग फिर से, क्योंकि 10 साल से बंद पड़ा था। अच्छा। मैं अपने मन की बात नहीं कर रही थी, मैं जो जो ड्यूटी मिलता था वो सब। एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग बहुत ही इंटेंस और स्ट्रेसफुल जॉब है। या तो उसमें मेरे को उतना मैं टाइम नहीं निकाल पाते थे, या मैं अपने आप को वो लीवे देते थे कि छोड़ो, नो नीड टू थिंक अबाउट इट। फिर ऐसा हुआ कि नीबू, मेरा बेटा पैदा हुआ, एंड जी। when you give birth, no, it's like you are reborn. You feel like you can do anything in the world. मतलब किसी चीज का कोई लिमिट नहीं लगता। You are the limit, मतलब आप अपने आप को रोक के रखते हो। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने अपने जितने भी लिखे हुए चीज़ ऐसे आई स्टार्टेड सेंडिंग इट आउट, पिच करने लग गई। ओके। बहुत रिजेक्शंस मिले, मतलब मेरे नॉवल को 27 रिजेक्शंस मिले। हाँ। मेरे स्क्रिप्ट्स को अलग अलग बात था, लाइक लॉट ऑफ इंटरेस्ट वाज देयर इन द स्क्रिप्ट, पर कोई गारंटी नहीं था कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कब प्रोड्यूस होगा। जी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ही बना लेती। ओके। बट ऐसा सोचना और करना टफ स्टेप, हाँ, बहुत। बहुत ही अलग चीज़ है। और जी। अपने आप को बोलना फिर भी ठीक है, जोर से बोलना, अपनी फैमिली को बोलना, दैट वाज वेरी स्केरी। या बट आई ट्राइड विद माई हस्बैंड। पहले उनको बोला कि ऐसी शाम को मैं ही बना लूँ, हाँ व्हाई नॉट। अच्छा। जब उन्होंने बोला व्हाई नॉट, और वो टाइम था मेरा कि या तो मैं रिटायर करती या मैं कंटिन्यू करती फौज में। ओके। 10 साल का जो टाइम पीरियड होता, तो जब ये लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स केम टुगेदर। ओके, फिर स्टार्ट हुआ सब कुछ। फिर एंड इसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन ये इसी के रिलेटेड कि आपने बोला एयरफोर्स ऑफिसर। सो आपने आपके पास मतलब आपके पास ये था कि आपको छोड़ना है, वो इसमें आना है, या फिर पहले से सोच रखा था कि, या फिल्म के लिए आपने उसको छोड़ा? मतलब इट वॉज, आई नो इट इज़ अ रिलेटेड ऑफ जॉब,
उसके बाद एकदम से इसमें शिफ्ट करना फिल्मिंग वगैरह में, मतलब आप ऑलरेडी ऑथर हो बट फिर भी फिल्मिंग थोड़ा एक मतलब नॉवेल्स लिखना है, उसके बाद उसको मूवीज़ में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोडक्शंस पैसे वैसे सब कुछ लगता है। तो आपने क्या सोच के उसको, मतलब फौज से आपने बोला जैसे रिटायर हुए आप, जैसे हमने छोड़ा, तो क्या सीन था उसका? वो एक टाइम आ गया था जब मैं डिसाइड करती या तो मैं कंटिन्यू करूंगी और 4 साल ओके एंड होप फॉर अ परमानेंट कमीशन, ओके। या फिर मैं ऐसे छोड़ के कुछ नया चीज़ करने वाली थी। तो अच्छा मुझे मेरे बेटे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना था। जी। मुझे पता था कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में फिर से नहीं घुसना चाहती हूँ वैसे, उस टाइम पे ऐसा था। तो क्या क्या कर सकती हूँ मैं, बहुत सोचा। फिर जब ये आइडिया आया मैंने सोचा व्हाई नॉट, हाँ एक ही तो लाइफ है और कब करेंगे। हाँ, मतलब जैसे हमने बोला रिटायरमेंट की वजह से कमीशन वगैरह तो मिलते ही है, तो हमने वो नहीं सोचा कि आराम से बैठूंगी बढ़िया क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन लूँ इतनी? मैं भी सोचती हूँ। जब जब 1 साल पूरा बीत गया था, व्हेन आई वाज पिचिंग एवरीवेयर, मतलब कई लोग ना मुंह पे नहीं, नो नहीं बोलेंगे, मुंह पे बहुत स्वीट होते हैं, वो लोग सबसे गंदे हाँ होते हैं, आपका हाँ, पूरा टाइम टाइम वेस्ट। वेस्ट करते हैं। और फिर मैं एजेंट्स थ्रू एजेंट्स, पता पहले ऐसा लगता है ना कि आप खुद से नहीं कर सकते, मूवी तो हमने खुद से बना ली, फिर बेचने के लिए हमें लग रहा था कि नहीं एजेंट जरूरी है क्योंकि कोई बात नहीं करेगा आपसे। ओके तो उस एजेंटों के चक्कर में फिर मैं घूमती रही, फिर वो लोग 6 महीने ले लेंगे, आप किसी और से बात नहीं कर सकते, फिर आप ही का फोन नहीं उठाएंगे। तो ऐसे बहुत हाँ सारा था, अंटिल अगेन आई हैड टू बिलीव इन माई सेल्फ अगेन कि नहीं खुद से करते हैं। एंड थैंकफुली आई मेट ये स्मिता एंड आनंद, या ओपन थिएटर वाले। हाँ, उनसे मिलके फिर से वो एक फिल्म मेकर होने का, अच्छा एक लगा। खुद से करने का एक वैल्यू मिला मुझे जी कि कुछ तो हमने अच्छा किया है। मतलब ऐसा एवे तो मतलब इट्स नॉट जस्ट रास्ते में फेंक देने वाली चीज ना, जी। बहुत मेहनत से, बहुत दिल लगा के, दिमाग से इस मूवी को बनाया है। तो तो मतलब जैसे कि स्टार्ट, मतलब जैसे आपने पिच किया होगा मूवी बनने के बाद, तो पहले तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, मूवी फिल्मिंग में कितना टाइम लगा होगा मूवी बनाने में पूरी? 1 ईयर 1 ईयर। 1 ईयर, क्योंकि ओके नॉर्मली पोस्ट प्रोडक्शन में आप लोग को हायर करते हो, असिस्टेंट हायर करते हो, एक एडिटर अपने घर पे रख लेते हो। मेरे पास वैसे पैसे नहीं थे, हाँ तो आई हैड टू वर्क विद फ्रीलांसिंग एडिटर्स। माय एडिटर वाज अमेजिंग, और दत्ता बनेक, ही ओके इज फ्रॉम कोलकाता, ही ओके। इज अ चाइल्ड एक्टर एंड अच्छा ही इज एन अमेजिंग एक्टर। मतलब लगेगा नहीं कि इतना अच्छा, ओके ओके। मतलब चाइल्ड एक्टर से ही इज बिकम हाँ थिंग। he's 10 years younger than me and I learned, मैंने इतना सीखा उनसे। मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में ज़्यादा एडिटिंग से सीखा। तो यस, मेरे को टाइम लगा क्योंकि फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो अपना भी प्रोजेक्ट करते हैं और वो कर और भी भी एक सकते हैं, साथ, हाँ। तो आपको एक विंडो मिलेगा तो वो 1 साल लग जाता है। ओके, एंड उसके बाद जैसे कि जब पिचिंग वगैरह चल रहा था, तो आपने जब पूरे मूवी के बनने के बाद तो ये होता है ना कहाँ इसको जाके बेचें, जैसे आपने बोला, तो अभी जैसे जितने भी बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, इन तो एक तो शायद ये लेते नहीं है स्क्रिप्ट्स, मैंने ऐसे सुना है कि या तो इनके कुछ इंटरनली जो डिसाइड्स होते हैं उसी हिसाब से स्क्रिप्ट्स हाँ, लेते हैं। इट इज थ्रू अगेन थ्रू स्क्रिप्ट की जो बात होती है वो थ्रू लिटरेरी एजेंट्स लेते हैं, वो आपके थ्रू नहीं, मतलब आप डायरेक्टली नहीं लेंगे बिकॉज देर आर लीगल हैसल्स, लीगल मैटर्स कि ओके यू मे क्लेम, मतलब पर्सन बाद में क्लेम कर सकता है कि नहीं मेरा आइडिया था, चुरा लिया। उस वजह से वो एक वो लेते ही नहीं है। तो आपने मतलब ट्राई नहीं किया कि मतलब मैं एक बार इन तक ओ पहुंचूं? ट्राई तो मैंने बहुत किया, 2 साल अच्छा में वो ऐसे हाथ पैर लगाए। ओके। तो उसके मैंने बाद मैंने तो अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने ओके ओके। मेरे से जितना हो सका मैंने किया। तो जैसे बॉलीवुड में जो अभी मूवीज आ रही हैं, तो ऐसा होता है ना, जो यंग फिल्म मेकर्स होते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, उनको मतलब पूरी मूवी बन जाती है फिर वो रिलीज ही नहीं हो पाती। हाँ। तो उसके बारे में आपकी क्या, मतलब जो नए लोग अभी आ रहे हैं और जो कोशिश करना चाहते हैं कि हम भी, सबका सपना तो देखिए होता ही है, सब मूवीज देखना चाहते हैं कि हम भी अपनी पिक्चर बनाएंगे, हम्म। बट ये है कि उसके बाद अगर पहुंच ही नहीं पाएगी वो ऑडियंस तक। और बॉलीवुड में तो जैसे नेपोटिज्म को पता ही चल ही रहा है हर चीज़ में वो, बट फिर भी That's not just in Bollywood, no, it's हाँ everywhere. इट्स एवरीवेयर। And there's nothing wrong with that also. मतलब it's a controversial belief, but देखिए, मैं अगर आपको जानती हूँ एंड आप अगले मेरे प्रोजेक्ट में बोलेंगे कि मैं आ सकता हूँ, हाँ तो मैं आपको ले लूंगी। इट्स अ फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म, आई नो हाँ यू सो आई हैव हाँ केप्ट यू। हाँ इट्स नॉट लाइक आई हैव गिवन अ टेंडर आउट टू द एंटायर वर्ल्ड कि कम जी। एंड ज्वाइन। तो इन वन फॉर्म और दी अदर ये चीज रहता है। और हाँ, बोलने के लिए टू फिल्म मेकर्स, अच्छा, आई कैन नॉट गिव यू एडवाइस बिकॉज इट्स योर प्रोजेक्ट। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी अगले बार। हाँ मैं इस आशा में इतना बड़ा कैमरा नहीं हायर करूँगी जिसका भाड़ा इतना ज़्यादा है।
क्योंकि ये होप में कि नहीं नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड होगा तो ही लेगा, वो गारंटी नहीं है। अगर मैं अपने पैसों पे अपने लिमिटेड बजट में करूँगी, आई कैन नॉट हायर दोज बिग बिग एक्टर्स हु आर बैंकेबल, जो OTT वाले एक्टर्स हैं, जो सेलेबल एक्टर्स हैं, अगर मैं उनके साथ नहीं काम कर सकती हूँ, मेरे बजट में नहीं है, तो मैं गुड प्रोडक्शन वैल्यू बट ऑन अ स्मॉलर बजट रखूँगी। मैं बहुत ही छोटा बजट रखूँगी अपना, सो दैट मैं खुद ही उसको रिलीज कर सकूँ, ताकि द अमाउंट दैट आई हैव टू रिकूप इज मच स्मॉलर। ये ख्वाब रख के ना कि जितना मतलब माई बजट मेरे लिए बड़ा है, आपको लगेगा कि 100 करोड़ के सामने तो ये तो कुछ भी नहीं है, बट मैं उसका जितना मैंने खर्च किया, मैं उसका 1/4 1/5 करके नेक्स्ट वाले में, सो दैट ज़्यादा लॉस ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े कमाने के लिए। ऑलवेज नो योर राइट्स। आई एम सॉरी, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये फिल्म मेकर्स के लिए कोई नहीं। आपको बी अवेयर ऑफ द राइट्स ऑफ योर फिल्म्स, क्योंकि आपके फिल्म्स के सिर्फ डिजिटल राइट्स नहीं है, सैटेलाइट राइट्स हैं, OTT राइट्स अलग हैं। OTT राइट्स में आपके AVOD आता है, SVOD आता है, TVOD आता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज राइट्स एंड नो कि दे आर योर्स, एंड आप किसी के पास भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट से अगर कोई कमा रहा है तो आपका थोड़ा से बनता है बोलने के लिए कि भाई मैं आपको इतना दे सकती हूँ, इतना नहीं दे सकता हूँ, ये चीज़ें दे सकता हूँ। आपके एयरबॉर्न राइट्स है, देन आपके व्हाट एल्स, थिएट्रिकल राइट्स भी है। ये ख्वाब में कि हाँ इतने उसमें मत पड़ना, लोन वोन में ना, इस चक्कर में मत पड़ना, बिकॉज इट विल हर्ट योर मेंटल पीस। एंड ये जो रास्ता आपने लिया है, इट्स अ वेरी लोनली रोड, इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड। आपको अकेले ही संभालना है, आपको अपने आप को संभालना है, और आपकी लाइफ जो है ना इस मूवी में नहीं ख़त्म होती है, इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है, इसके साइड में भी जो आपके साथ रहते सब है, सबको मिला के लेके जाना है। तो बाकी जैसे यही इंपॉर्टेंट बात है कि जो बिग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो नहीं मूवीज़ को ले पाते, मतलब या लेते नहीं है, या मतलब मुझे नेटफ्लिक्स का थोड़ा बहुत मेरा आइडिया है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। बट बाकी जो प्लेटफॉर्म्स, चलिए OTT प्लेटफॉर्म हो गया, बाकी जो थिएटिकल जो राइट्स होते हैं, जो बता रहे हो, जो मूवीज़ थिएटर्स में लगती हैं, तो उनका प्रोसीजर और मच डिफिकल्ट होता होगा, या फिर OTT या इनमें ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं चीज़ें करनी? देखिए अभी एवरी 6 months आई थिंक ये OTT क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, कैसे ले रहा है, सब बदल रहा है। ये लोग भी टेस्ट कर रहे हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा। जब मैंने मूवी बनाना शुरू किया तब कोई रूल्स था, जिस होप में मैंने बनाना शुरू किया, जब तक मेरी मूवी खत्म हो इन 1 year द होल पैराडाइम चेंज्ड। उन्होंने विदाउट बिग स्टार्स दे वर नॉट टेकिंग, एंड ग्रीन लिट है तो ही ले रहे हैं। ग्रीन लिट मतलब उन्होंने पहले बोला है कि हाँ गो अहेड, आपने स्क्रिप्ट दिया, स्क्रिप्ट अप्रूव हुआ उनकी तरफ से, जब आप बनाएंगे तो विद इन द नेक्स्ट 3 months फर्स्ट क्वार्टर में पैसा रिलीज होता है, सर्टेन परसेंटेज ऐसे करके। वो होता है ग्रीन लिट, वेर यू नो कि हाँ उन्हीं के पास जाने वाला है। ओके ठीक है। अभी क्या है, इफ योर मूवी इज गुड देन यू कैन गो फॉर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जो इन बड़े OTTs के साथ हो सकता है। पर रेवेन्यू शेयरिंग का एक प्रॉब्लम होता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट लाइब्रेरी, बट फॉर यू टू अर्न इट इज ऑन यू। आपको प्रमोशन करना है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, उसके लिए बहुत या तो पैसे चाहिए या ऐसा जिगर होना चाहिए कि नहीं मैं ट्रेन में बैठ के आई विल होल्ड अ बैनर एंड आई विल गो। आई एक्चुअली टोल्ड माय हस्बैंड कि मैं ना मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो जाऊंगी, लोग आके मेरी मूवी देखेंगे। But I have a छोटा बेबी ना, I can't ignore him also. So I have to थोड़ा सा दिखा ले. But you have to drive people to your film. That takes a lot of money. And if वही कॉस्ट कम रखोगे तो ये सब कर सकते हो। तो कैमरास वगैरह जैसे हमने कौन से यूज करे थे? रेड कैनवस? No, I used Arri Alexa Mini. Okay. With S4i Cook lenses. ओके। सो मतलब इन मूवीज के लिए क्या मतलब डिफरेंट कैमरास यूज होते हैं, मतलब प्रॉपर एक होता है? जैसे मैंने तो जितना सुना है, मुझे इतना प्रॉपर एग्जैक्टली याद नहीं फिल्म्स में, मतलब मैं तो वीडियो बनाता हूँ कि रेड कैमरास यूज होते हैं। यू कैन यूज एनी कैमरा। ओके। द थिंग इज इट वाज एडवाइज्ड कि ये नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है एंड यू शुड यूज दिस। अच्छा। यस। एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि बिकॉज मेरी स्टोरी ऐसी है, अगर आप देखो, आपने तो देखी, मेरी स्टोरी अलग है। जो पहले नेटफ्लिक्स में ऐसे बहुत चलता था, तो मुझे लगा कि शोर शर क्यों नहीं। अब मैं ऐसे नहीं करूँगी। उसका भाड़ा काफी ज्यादा है, एंड प्लेसेस लाइक हमने शूट किया था बागडोगरा, दैट्स इन सिलीगुड़ी।
अब हमें कैमरा लेना पड़ा कोलकाता से, तो कोलकाता अच्छा, से आने का आने का, भाड़ा, अच्छा। उसके साथ भाड़ा, ओ, एंड ये आई एम अ वेरी क्लमजी पर्सन। मेरे को एक ही आई यूज्ड टू प्रे कि मैं कैमरा ना तोड़ दूं। अच्छा। आई डिडंट ऑपरेट की, बट आई एम ओके सो ओके क्लमजी, आई ओके, विल फॉल। ठीक है। कॉस्ट के बारे में तो हम बात करेंगे, वो भी थोड़ा आगे जाके टॉपिक है। बट इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जैसे आपने एयरफोर्स ऑफिसर की आपने जैसे जॉब वगैरह छोड़ी, तो वहाँ पे आपने बताया टाइम नहीं मिलता इतना, तो बाकी लोगों को मतलब आपके जो फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे उनका क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे किस किस चीज पे? कि आप एक फिल्म उसको छोड़ के फिल्मिंग में जा रहे हो? मेरे सारे आसपास के लोग शॉक्ड थे। ओके। बहुत ही ज्यादा शॉक थे, बिकॉज इट्स नॉट हर्ड ऑफ। बट ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट इंसान हूँ इन दिस लाइन ऑफ फिल्म मेकिंग। आई एम मतलब मेरे से सीनियर हैं एक लेफ्टिनेंट कमांडर अमिया पात्रा, मैंने ओके। उनसे बहुत गाइडेंस लिया। वो बिहाइंड द कैमरा रहते हैं। अच्छा। एंड देन जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, इतने सारे एक्टर्स फौज से गए हैं, तो हाँ, तो बढ़िया है। यस, जो छोड़ के वो करना है, तो आई ओके एम ओके, प्रॉब्ली द फर्स्ट वन हु हैज मेड द फिल्म मेड द फिल्म। ओके, एंड नाइस। रिलीज्ड इट। हाँ, रिलीज अभी नहीं देखी जाए, फटाफट से देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया मैंने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि जैसे जो नए फिल्म मेकर्स हैं, आपने कहा कि ठीक है, मतलब लोगों के पास बजट होता है, बट कुछ लोग तो इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अभी बजट नहीं है, आगे जाके जैसे आपने तो खुद डिसाइड किया कि मैं खुद ही बना लेती हूँ अपनी मूवी, ठीक है। बाकी जिन जो नहीं होती उनको लगता है कि हमारे पास स्क्रिप्ट बढ़िया है, तो वो क्या करें, मतलब वो खुद, उनके पास इतना बजट है नहीं कि वो खुद बना सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में फिर? अच्छा, तो अगर आपके पास अच्छा स्क्रिप्ट है तो आपको फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, अच्छा। बट अगर आप लुक आउट फॉर ग्रांट्स। आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हो, हर स्टेट एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल, हम्म। but other states they offer a lot of subsidies, and subsidies help a lot। उसके लिए आपको अपना पेपर वर्क सही रखना पड़ेगा। अच्छा। एंड अगर आप गोरिल्ला स्टाइल में करोगे, 4-5 की क्रू रखोगे, देन आप इतनी अच्छी फिल्म बहुत कम बजट में कर सकते हो। आपका सारा पैसा आप पोस्ट प्रोडक्शन में डाल दो, इन टेक में डाल दो, इन योर गियर। वहाँ पे डोंट डू कंजूसी, like ओके। get good lights, but good lights doesn't mean only Alexa के Arri के lights and all that, there are other ways। spend a lot of time learning। अच्छा, तो फंडिंग पे वापस आते हैं, ग्रांट्स ले सकते हैं। यू कैन कीप अप्लाइंग फॉर स्क्रीन टेस्ट, स्क्रीन प्ले वाले जो अच्छा। कॉन्टेस्ट होते हैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक स्क्रीन है ठीक है। राइटर्स लैब जी होता जी। है, SWA का, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ओके SWA लैब होता है। ओके। पिच फेस्ट होते हैं बहुत सारे। आपको बस ऑनलाइन यू हैव टू कीप सर्चिंग फॉर दिस, यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि नो वी डोंट हैव दैट कि हाँ, चलो चलो करो करो, करो ये करो। नहीं है। एंड मैं भी सेकंड में आई विल टेक माय टाइम फॉर द सेकंड वन, बिकॉज आई विल वेट फॉर द फंड। द ओके। अदर इज फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपना सेविंग्स एंड लोन, विच आई वुड नॉट एडवाइस, क्योंकि ये वाला बहुत ही soul sucking process है, हाँ a lot of mental stress in जी। this। And otherwise if you have investors, ओके। investors are good, but investors don't understand, for them it's a business, so they will हाँ। take their 12% 14% जो भी आपका agreement है, ओके। और they need it just that। तो बेस्ट इज टू पार्टनर विद प्रोड्यूसर्स। तो आप किसी भी वेबसाइट में, किसी भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनके वेबसाइट में जाइए, मेल देम, डोंट सेंड। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर योर स्क्रिप्ट विद SWA, कॉपीराइट होना चाहिए आपका। अच्छा, रजिस्टर कोई भी कर सकता है वो? यस, जस्ट ओके। SWA में आप अपना ठीक है। वो खोलिए, लॉग मतलब रजिस्टर कीजिए, प्रोसेस है। ओके। एंड जस्ट रजिस्टर योर स्क्रिप्ट, एंड इट्स वेरी सस्ता, मतलब 70 पेज का स्क्रिप्ट 300 रुपये में, अच्छा। कॉपी रिटन, यू डोंट हैव ओके। टू हायर अ लॉयर एंड दिस एंड दैट। अच्छा अच्छा, ठीक एंड है। आप सिर्फ वही वो नहीं भेजना, अपना साइनॉप्सिस और स्मॉल थिंग टू रेज द इंटरेस्ट। एजुकेट योर सेल्फ, हाउ टू पिच, हाउ टू राइट अ ओके। पिच। एजुकेशन इज द बिगेस्ट थिंग, एंड यू डोंट नीड टू गो, आपको किसी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे लोग इतने अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं कि मैं आप लोग से ही सीखी हूँ। हाँ, अच्छा, मैंने थैंक्स। लाइटिंग वाइटिंग आप लोग से ही सीखी हूँ, मैंने ओके स्कूल में जाके नहीं सीखा। ओके, इंस्पायर हो आप देख देख के सब वीडियोस वगैरह? इंस्पायर नहीं, आई यूज्ड टू गिव माई सेल्फ अ सिलेबस कि मुझे ओके। आज ये सीखना है, मुझे अच्छा, आज ये सीखना है, आज सीखना है। लर्निंग्स हाँ, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक थोड़ा सा डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। है। हाँ, फोकस। यस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू कि जैसे आपने जब अपनी मूवीज़ वगैरह बनाए, एंड कोई भी मूवीज़ बनाता है तो वो देखता है कि एक्टर्स हो,
क्योंकि ये होता है कि ठीक है स्क्रिप्ट कितनी अच्छी हो, अगर उसमें अच्छे अच्छे नाम के, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में मूवीज़ में स्टोरी तो है नहीं, वो बड़े बड़े सिर्फ नाम से चल रही है, काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स की भी बहुत सारी मूवीज़ है ऐसी। सब ऐसे नहीं है बट कुछ बहुत है, मतलब मोस्ट कुछ मतलब अभी जैसे हम जैसे जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमारा जो जनरेशन है, हमें तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी मार धाड़ हो गई इसमें, बट एक्टर के जैसे हम वजह से हम देखने जा रहे हैं कभी कभी कुछ मूवीज़। तो जब आप पिच करते हो तो आप भी आपने भी स्टार्टिंग में सोचा होगा कि थोड़े मैं एक्टर्स के उस पर देखूँ, आपने मतलब रीच आउट करने की कोशिश करी होगी काफ़ी एक्टर्स को। यस। तो उनका क्या उस पर रहता है, वो मतलब स्क्रिप्ट पूरा प्रॉपर करके देखते हैं, उनका ये होता है कि मेरा बजट ये है, अगर आप ये कर पा रहे हो इतना तो मैं आ जाऊँगा, या ऐसा कुछ होता है, कैसा सीन होता है? अच्छा, तो आई हैव मैं काजी को लेके मैं बोल हाँ, सकती हूँ कि मैंने 2 टाइप के सिचुएशंस फेस किए हैं। ओके। विद नोन एक्टर्स, विद अननोन एक्टर्स दे वर ऑल वेरी, होता ना एक चांस चाहिए, जी जी जी। तो उन उस लाइन में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम हुआ था विद सीनियर पीपल, नॉट द पीपल इन माय फिल्म। ओके। शिशिर सर, सुनील थापा सर, हिबा शाह, दे वर वेरी सपोर्टिव। उनको मतलब मनी वाज नॉट द इशू, उनको स्क्रिप्ट इतना अच्छा लगा। अच्छा। मतलब शिशिर सर का रोल इतना छोटा है, हाँ। और उन्होंने बोला आई डोंट केयर, मुझे ये मूवी करना है। ओके। ही लव द स्क्रिप्ट सो मच। तो अगर आपका स्क्रिप्ट स्ट्रांग है तो यू कैन गेट पीपल ऑन बोर्ड। ओके। एंड द प्रॉब्लम आई फेस्ड वाज लाइक, लोग इंटरव्यूज में कुछ बोलते हैं, असलियत कुछ और होता है। ओके। लोग बोलते हैं कि वी डोंट केयर अबाउट मनी, अगर वो है तो आई फेस दैट ऑल्सो, अच्छा। बट दैट डजंट बिकम माई रियलिटी। हाँ। व्हाट आई वांट टू से इज आपको ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मतलब Okay. पीपल हु विल सपोर्ट यू एंड पीपल हु विल आस्क फॉर, यू बी द जज कि कैसे करना है। ओके। एंड किसी के प्रेशर में नहीं आना कि अच्छा। नहीं वही एक्ट्रेस चाहिए और मैं इतना पैसा लाना ही पड़ेगा। नोबडी इज इरिप्लेसेबल। हाँ ये तो है। एंड जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्शन में पैसा वगैरह लगता है, तो अब यही इस थोड़ी बात करनी है इस बारे में कि आपने बोला काफ़ी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं कि आप फिल्म में कैसे पैसे लोन्स वगैरह के थ्रू, तो आपको क्या लगता है, मतलब कितना आपको लगता है कि एक फिल्म बनाने में, अच्छी फिल्म बनाने में, जैसे आपकी शायद काजी 1.5 घंटे की है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की मूवी बनाने में अराउंड कितना मनी लगता है? कोई अगर स्टार्ट जैसे आपकी तरह सोचे मेरे को बनानी है तो कैसे, कितना लग सकता है, बजट क्या लेके चले वो? सी, आप नो बजट फिल्म्स भी बना सकते हो। कैसे? यू हैव टू हैव फ्रेंड्स विद द सेम जील। हाँ वो तो होता है। वो अगर है हम्म। तो, एंड यू हैव टू बी वेरी कनेक्टेड। ओके। ये फेवर कर देगा, वो फेवर, दैट यू ऑल विल सपोर्ट ईच अदर इन ईच अदर्स थिंग, देन यू कैन डू इट इवन विद योर मोबाइल फोन। व्हाई डू यू नीड अ बिग कैमरा फॉर इट? आखिरकार मेरे को ऐसा लगता है फिल्म इज अ वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। हम्म। आप मुझे कहानी ऐसे बैठ के बता सकते हो, हम्म। आप यहाँ पे पूरा माइक वाइक लगा के फिर वैसे भी बता सकते हो, आप थोड़ा सज धज के आओगे तभी बता सकते हो, हाँ। पर आप ऐसे भी बता रहे हो और मैं सुन रही हूँ। हाँ ये तो है। तो कहानी इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोई बजट नहीं बोल सकती, ओके। क्योंकि आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु हैज मेड दिस अमेजिंग कन्नड़ा फिल्म कॉल्ड 1888। ओके। ठीक है, इंडिया में अभी तक आई नहीं है, बट लाइक विदेश में बहुत अच्छा जा रहा है उसका, अच्छा। स्टटगार्ट एंड ऑल दैट। ही हैज डन लिटरली विद 88 मेंबर क्रू और 7 मेंबर क्रू। इन लोगों ने खुद ही, उसने कैमरा संभाला, गोरिल्ला स्टाइल पूरा फिल्मिंग किया विद वेरी वेरी स्मॉल बजट। ओके। तो जब वो कर सकते हैं तो ये बड़ा बड़ा सेट नॉट रिक्वायर्ड। जिगर चाहिए, दिल चाहिए, एंड अपने स्टार्ट किया ना तो बंद नहीं, डोंट स्टॉप, डोंट लेट योरसेल्फ। आएगा वो मोमेंट आएगा वेर यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैं पागल हूँ क्या, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अच्छा। क्यों कर रही हूँ। लेट इट कम, लेट दैट फीलिंग कम, फिर अपने आप को उठाओ उससे, बिकॉज यू स्टार्टेड इट, यू हैव टू फिनिश। ओके। तो मतलब आपने इस प्रोजेक्ट से काफ़ी चीज़ सीखी होंगी। लाइफ मेरा पूरा, आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। ओके। सो अब कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के आपके आपने सोचा है कि ओके मैंने लिख रखा है, स्क्रिप्ट रेडी है, बट अब थोड़ा टाइम लग के थोड़ी फंडिंग Okay, the scripts I have ready are not scripts I want to make. वो थोड़े पैसे वाले हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा सा हाई बजट चीज़ है जो मैं नहीं करना चाहती। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई वांट टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस। ओके। सो बट आई विल टेक माय टाइम। ओके, मतलब सिर्फ इसका पार्ट 2 कोई अलग से नहीं सोचा आपने कुछ कि कुछ अलग करते हैं? अलग अलग है, अलग शॉर्ट आई वांट टू मेक। थोड़ा सा मेरे को अद्भुत चीजें अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा इन द हॉरर स्केप, इन द अद्भुत स्केप, 1 minute 2 minute हॉरर्स, आई वांट टू मेक दिस, बट बिग प्रोजेक्ट विल बी नेक्स्ट। आई विल टेक माय टाइम। ओके।
मतलब वेट करेंगे डेफिनेटली। एंड जैसे फिल्म्स के कंपैरिजन में शॉर्ट फिल्म्स जो होती हैं वो आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोग सोचते हैं कि मतलब या तो बजट कम है उस हिसाब से शॉर्ट फिल्म बना दें या फिर थोड़ा टाइम लेके सीधा फिल्म भी बनाए, काफ़ी लोग अपनी स्क्रिप्ट को उस हिसाब से मोल्ड कर देते हैं फिर। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, Okay. जिसके मन में जो आता है वो वैसे करता है। हम्म, एंड इट्स नॉट रॉन्ग अगर मैं काजी को 3 मिनट का शॉर्ट फिल्म बना के इफ आई हैड पिच्ड इट टू प्रोड्यूसर्स, शोन कि ये ऐसा बन सकता है, दे कैन टेक इट एंड दे कैन मेक गिव मी द ग्रीन लाइटेड टू मेक द होल थिंग। उसका कोई गारंटी नहीं था। अच्छा। अब मैं रिटायर कर रही थी, मेरा रिटायरमेंट का पैसा था, या तो मैं घर खरीदती या कहीं इन्वेस्टमेंट में चला जाता, मेरे को हाथ में कुछ, हाँ आई वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड इट इन माई सेल्फ, इन माई जी। ड्रीम्स। जी। तो मुझे उस वक्त मैंने इसलिए किया। ओके दिस मे नॉट बी द सेम फॉर एवरीबडी। ओके ओके ओके। एंड जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात कि वेब सीरीज वर्सेस फिल्म्स, आज के डेट में ओटीटी में मतलब फिल्म्स तो आ रही Web हैं, series उससे तो वेब are- सीरीज आ रही हैं। Web series are more bankable these days. They're drawing more people, so people are greenlighting series more than films. बट सीरीज वेब सीरीज में बजट तो ज़्यादा होता होगा ना एज कम्पेयर टू फिल्म्स, Not बिकॉज इट्स necessarily. लॉन्ग। I have known this. They are from Kolkata. So this group, they in 27 lakhs, they've made one entire season. ओह In 27 lakhs. That's a very small budget if you जी जी consider. जी। बाकी जैसे कि प्रोड्यूसर्स आप बोल रहे थे कि प्रोड्यूसर्स के पास जाके पिच करना पड़ता है किसी भी, तो किसी के थ्रू होता है डायरेक्टली, हाउ हाउ यू वी कैन कांटेक्ट देम Pitching? हाँ पिचिंग वगैरह के लिए, बिकॉज वी नो कि प्रोड्यूसर्स जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह भी जो होते हैं उनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती होंगी इंटरनली, एंड काफ़ी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, सो वी कांट कांटेक्ट देम डायरेक्टली ना। सो Yes. जो नए लोग हैं वो कैसे उसके लिए बोलते हैं कि so I'll tell you what I did. I would connect with every content acquisition person on LinkedIn, ओके and I may have contacted 500 people, अच्छा of which 4 or 5 have spoken to me, ओके and then I kept at it. And there is no harm in asking, if you can't help me, who else can? Can you guide me in a certain way? पूछो यार, क्या हो ज्यादा, क्या गोली थोड़ी ना मार देगा आपको। हाँ मना कर देंगे। हाँ, हाँ। मैं बोलते भाग, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, थिक स्किन ग्रो करो। अच्छा, हाउ टू पिच, it's a little complicated. This is something I did. Other than this, I went to Film Bazaar. I increased my contacts from Film Bazaar. फिल्म बाजार मतलब कैसे? Film Bazaar is the marketplace of IFFI. Of? IFFI, International Film Festival of India, Okay, okay. जो गोवा में होता है ठीक है। नवंबर में। तो उसका पैरेलली एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स मीट, हाँ film curators. Mostly it is populated by people like me who want to sell their films. 90% is that. अच्छा 10% में you may or may not know Okay. who is there, who is not there. हम्म So no, I will not promote this to people कि उधर जाओ उधर मिल जाएगा, because the contacts that worked out for me were not from Film Bazaar, but I made contacts. ओके So I feel like with this film, when I go for my next, if I pitch to producers with my जी। concept and everything, I will use the contacts I made here. ओके बट मैं फर्स्ट टाइम के लिए मैंने किसी से परमिशन लेके तो बना ही नहीं, हाँ तो अब आई कांट एक्सपेक्ट कि कोई हाँ हाँ जाओ 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 बोलेगा। सब यही बोलेगा ना, क्यों बनाया, किसने बोला था बनाने के लिए। सो एक ये तरीका है। फिल्म बाजार इज ऑल्सो वन। द थर्ड इज agents, aggregators. You will find them also on LinkedIn. अच्छा, But, जो connect but कर सकें। my best suggestion is seek out other indie filmmakers, ओके have a conversation with them, and be honest, brutally ask कि तुम यहाँ जैसे किसी का नया मूवी आया, आपको हाँ। पता है ये एक इंडी फिल्म है या एक छोटा फिल्म है, and it's coming on a certain platform. ठीक है Try to communicate with them. They are either on LinkedIn, Instagram, वो भी है। जिसने Okay. आंसर क्या किया, ask them, आपने कहाँ किया, किसके अच्छा। साथ किया, how did you do it? That's how you get contacts. Okay. Ask questions. तो आपने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था, एंड उसके साथ साथ आपने बुक्स भी लिखी हुई है। मतलब बुक्स वर्सेस जैसे जो बुक्स का प्रोसेस होता है लिखने का, ठीक है, जब मैंने भी जब लिखी थी, मैं तो चलो उस समय बच्चा था 16-17 ईयर्स का था, बट उस समय या मतलब अभी भी हाँ 3-4 साल पहले ठीक है। तो मतलब मैंने जब लिखी थी तो मैं मतलब मेरे अंदर था कि मुझे मूवी बनानी है, तो पहले तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था नॉर्मल। तो उसका राइटिंग का फॉर्मेट जो होता है और मूवी राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। आप सीधा लैपटॉप पे बैठ जाते हो लिखने, या फिर आप पहले उसको हैंड रिटन लिखते हो फिर कन्वर्ट कराते हो? आई
एम वेरी ओल्ड स्कूल, मुझे Okay. पेपर पे ही लिखना है। ठीक मैं है। मेरे पास लैपटॉप ऐसे, और मैं खरीदती हूँ ये सोचे कि नहीं मैं इस पे काम करूंगी, Okay. एंड ऑफ द डे आई एंड अप किलिंग ट्रीज ओनली राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, Okay. and the उसके बाद process conversion. is very different for Okay. me personally. My novel took me 7 years to write, because it's not that I took 7 years to complete it. हाँ. I rewrote it, Okay. rewrote it. Okay. Okay. And also it's a very sensitive topic. It's about a trans woman, so I had to get it tested for sensitivity by a sensitivity editor Okay. who's a trans woman, and she's based in America. Okay. तो उनके जो पॉइंट्स थे, दे ब्लू माई माइंड। लाइक अगर हम सोचते हैं कि मेन से थिंग्स दैट मे साउंड सेक्सिस्ट एंड ऑल दैट, वी वुमेन आल्सो मे थिंक दैट वे। Okay. और जब मैं अपने थॉट्स को, स्टीरियोटाइप्स को देख रही थी, आई वाज शॉक्ड। सो ये था यस, तो राइटिंग अ बुक वाज मोर डिफिकल्ट फॉर मी देन फिल्म मेकिंग। नाइस। एंड काजी में शिशिर सर से जैसे कि आपने बताया, सो एज एन एक्टर आपको क्या, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट तो मैं बहुत डरी हुई थी उनसे, ओके। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, एंड सर तो कितने हाँ। कितने his that permanent roommates का next new season भी आ अच्छा, आ रहा है। हाँ ओके। so he is amazing। मतलब ना सिर्फ उनके बोलने का तरीका, हाँ। the way he he's a gentleman, he will give you that due कि आप डायरेक्टर हो, आप बताओ मुझे क्या चाहिए। मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि he is trying to boss over the set or anything, अच्छा। nothing, quietly सबसे मिलजुल के, सबसे बात करके, सबको मोटिवेट करते हुए। और अभी भी ही इज लाइक प्रमोटिंग काजी सो मच, प्लीज देखो, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं देखो देखो, मतलब दैट इज सो टचिंग। लाइक ही इज अ वेरी अमेजिंग एक्टर। तो हाँ, आपको पता ही है हाँ, मैं क्या ही हाँ, सही बोलूं, बात बट है। माय एक्सपीरियंस विद हिम वाज अमेजिंग। थोड़ा आपको अजीब सा लगा होगा ना, पहली बार एकदम डर डर सा लगा होगा, कैसे करेंगे सब। आई वाज वेरी स्केर्ड। हाँ, नाइस नाइस। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे कि आपने कभी ऐसा सोचा कि मतलब सबका ये होता है, मतलब फ्यूचर तो सबको सपना है कि मतलब बॉलीवुड बड़ी स्क्रीन पे मूवी आए, तो आपको क्या लगता है कि कब तक आप लगता है कि आप, हाँ मतलब मेहनत तो लगेगी इन सब चीज़ों के लिए, बट फिर भी एक होता है कि मैं उस चीज का सपना नहीं देखती हूँ। ओके। मुझे मुझे अपना कहानी बताना है, थोड़ा ओके। अलग बताना है, मुझे मेरे तरीके से बताना है। आजकल इंडी सिनेमा काफ़ी चल रहा है, काफ़ी पहले लोग चलता था, अभी भी थोड़ा और मतलब। अभी हम बना रहे हैं, हम्म। पर द पीपल हु आर बाइंग दे हैव, उन्होंने फनलाइज कर दिया है कि लाइक अ फनल, कि अब ऐसी ही मूवीज यहाँ से जाएंगी, अच्छा। ये कास्ट, ये तो वैसे ही बन रही है। हम जैसे लोग बना रहे हैं, तो इसलिए ओपन थिएटर का सक्सेसफुल होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। सो दैट पीपल लाइक मी हु आर मेकिंग डिफरेंट स्टोरीज हैव अ प्लेस टू कॉल होम। और अगर आपको अगर कुछ अलग देखना है, मतलब मैं कभी कभी थक जाती हूँ सेम चीज देख देख बार के बार, ना, हाँ। हाँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ, मैं फिर देन आई स्टिक टू यूट्यूब एंड लिसन टू पॉडकास्ट, दैट्स इट। ओके। फिर मैं वो देखती भी नहीं। तो वी नीड अ होम। एंड जैसे कि ओपन थिएटर है, तो ओपन थिएटर की मैम ने जो आपको बताया, तो उसके बारे में आपको क्या, पहले आपने क्या सोचा, आपने उसको आपको पता कैसे लगा कि ओपन थिएटर के बारे में थोड़ा बहुत? They saw the poster in Film Bazaar, ओके। and they liked the teaser. मैंने Okay. टीजर का QR डाला था, they contacted अच्छा। me, ओके ओके। and then we started speaking. फिर Okay. भी मतलब उनका खुद का जर्नी इज सो इंस्पायरिंग। उन्होंने एक मूवी बनाया अंडमान। अंडमान, अंडमान। आई लव दैट मूवी। हाँ। आई फील लाइक इतने अच्छे मूवी, इतना एक स्वीट, एक सॉफ्टनेस जो एक मूवी में है, दैट इज, दैट्स अ स्पेशल ब्यूटी ऑन इट्स ओन। Why can't unknown people tell these stories? Why does it have to be only somebody who's known? Now, so when they struggled so much and they did so much and they experimented with their own film to bring a platform that can work for others, so I was very inspired by their story and the fact which Anand had told me कि I want the indie filmmaker to regain their self respect. जी। और मुझे ये चीज मेरे लिए मैं थक गई थी ऐसे ना, प्लीज प्लीज कर करके। उसके बाद ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, जो लोग नए फिल्म मेकर्स भी हैं वो अब इस पे आ Yes, सकते हैं। yes, I want new filmmakers to have a place. Also, don't be afraid to ask questions कि मेरे लिए इसमें क्या है। You have made something, you have value. पूछे कि मेरे लिए इसमें, and be practical, या because this may not suit everybody. If you made
अगर आपने एक मूवी बनाया बहुत बड़े बजट में, तो ओपन थिएटर उतना आपको वापस नहीं दे पाएगी इस टाइम पे, बट अगर सक्सेसफुल हो गई तो व्हाई नॉट, जी। वो भी हो सकता है। सो जो लोग जिन्होंने अभी तक काजी नहीं देखी, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। वॉच काजी। काजी इज डिफरेंट। काजी आपको ग्रिप करके रखेगा, वो तो है। काजी आपको गेस करते हुए छोड़ देगा, मतलब लास्ट तक। इनफैक्ट लास्ट में भी आप शायद मेरे को फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि मैम आपने, या दीदी आपने, या आंटी आपने ऐसे क्यों किया। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चंस। और मैंने कुछ ऐसे रखा है ताकि मैं सेकेंड पार्ट में आपको और चीज़ें बता सकूँ। ओके। हाँ, मुझे भी थोड़ा लास्ट में लगा था, मैंने कहा ये ऐसे क्यों हुआ है। ओके, तो सेकंड पार्ट आ सकता है काफ़ी जल्दी? हमें जल्दी नहीं, मतलब हाँ, पता नहीं, टाइम बट आएगा। अभी तो आएगा। मेरे कैरेक्टर आपस में बात ही कर रहे हैं। हाँ, अब एक ने ऐसा क्यों किया मैं पूछने वाली हूँ। ओके। अच्छा अच्छा। ठीक है, बट हम वेट करेंगे डेफिनेटली फॉर काजी 2। एंड काजी 2 ही नाम होगा क्या उसका, कुछ और सोचा आपने? अच्छा, वो अभी कुछ नहीं बता। ठीक है। एंड लास्ट फिल्म मेकर्स के लिए, आप जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं? फिल्म मेकर्स, ट्रीट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट। आपने एक मूवी बनाया, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एक मूवी का सक्सेसफुल होना इज नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट मनी। यस, इट मैटर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स, बट गिव योरसेल्फ दैट ड्यू। एक मूवी बनाना आसान है इन कंपैरिजन ऑफ सेलिंग, बट एक मूवी बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। आपने वो बनाया, हैट्स ऑफ टू यू, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड डोंट स्टॉप। आपने जर्नी स्टार्ट किया, सी इट थ्रू। एंड जैसे कि जो एक्टर्स हैं, जो अभी जो एक्टर्स हेल्प मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो उनको भी इस चीज़ से मोटिवेशन ही मिलता होगा, क्योंकि जितनी मूवीज़ बनेंगी उतना उनके लिए काम आएगा। तो सेम बात है एक्टर्स के लिए भी लगती है। एक्टर्स, आई हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ एक्टिंग ना। अभी तो मेरी मूवी निकली, पर 1 साल से मैं भी ऑडिशन कर रही हूँ। आई हैव बीन अ ह्यूमन फर्नीचर। मतलब यहाँ खड़े हो, उधर खड़े हो, इधर खड़े हो, उधर खड़े हो, अच्छा। एंड आई नो हाउ इट फील्स। बट एक प्रैक्टिकल सजेशन वुड बी कि डोंट गिव अप योर डेली जॉब। वो भी करते रहो, ताकि योर ड्रीम्स आर योर्स, for you to fuel, for you to grow. It should not be a burden on your family, on your loved ones. ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत लकी हो कि अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर वो नहीं है तो डोंट गिव अप योर जॉब एंड ऑल दैट। दैट विल ऑल्सो हैपन, दिस विल ऑल्सो हैपन। और कोई टाइमलाइन नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आई एम बट इन माई 30s, आई एम गोइंग टू क्रॉस 35 सून। तो अगर मैं इस टाइम पे अपना लाइफ स्टार्ट कर सकती हूँ, people are starting at 50, 60, 70, there is no age limit. What you feel is important. ओके। एंड लास्ट मेरे क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि अभी मतलब अभी तो काफ़ी आपने पूरी मूवी बना दी फुल मोटिवेशन के साथ, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। जिन्होंने देखी, अगेन डिस्क्रिप्शन आएगा, प्लीज़ देख के आओ, जब भी आपको मज़ा आएगा, बातें समझ में आएंगी अपन क्या कर रहे हैं। एंड फिर आप वेट भी करना काजी 2 का, वो भी जल्दी आएगी। कि आप एक मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आप कब ने कभी आपको ऐसा लगा कि आप रिग्रेट करा आपने कि आपने वो जॉब छोड़ के आप फिल्म मेकिंग में? No, I don't regret things, क्योंकि माई जर्नी डिडंट स्टार्ट वेरी स्मूथली हमेशा। मतलब मैं अकेडमी में जब गई थी, सॉरी टू टेक यू बैक इन टाइम, बट मैं फर्स्ट टर्म में आई वॉज लाइक गोल्ड मेडलिस्ट, इसमें गोल्ड मेडल, उसमें गोल्ड मेडल, और लास्ट में जस्ट बिफोर फाइनल जो हमारे टेस्ट होते हैं, मेरा मेडिकल इंजरी हो गया और मेरे को रिपीट करना पड़ा। ओके। तो मैं फ्रॉम बेस्ट लेडी कैडेट ऑफ कैंप हावर्ड इन माय टर्म, आई बिकेम अ रिफ्लाइटर। जैसे रिफ्लाइटर का टैग लगा तो पीपल ट्रीट यू वेरी डिफरेंटली। अच्छा। वो लगता ही है लोगों की ये श्यामर है, मतलब कुछ नहीं करती होगी। ओके। उस टाइम पे मैं आई वुड हैव lost my interest or anything, but I kept at it, and you have to keep at it. मतलब रिग्रेट किसी चीज़ का मत करो, मेहनत करते रहो। Oh yes, you were talking about regret. So I don't regret that because I got reflighted. I met my husband. ओके। अच्छा। In my new term. ओके ओके So I think my son came into my life at a very important time. ओके। तो सर इज आल्सो In Air Force. मतलब हम postmates हैं. ओके। Yes. दोनों एंड लाइफ में ऊपर नीच होगा, रिलेशनशिप्स में ऊपर नीच होगा, जो भी होगा विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। सो गिव इट टाइम। फोकस, मोटिवेशन, रिग्रेट मत करो, मेहनत करते जाओ बस। हाँ, जो कर्म है, नॉट कर्मा विच इज लाइक द वेस्टर्न आइडिया। कर्म,
keep doing what you have to do. गाइस काजी प्लीज आप देख के आओ, जिन्होंने अब तक नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कैसे देख सकते हैं एक बार बताइए इन लोगों को। Kazi is available on Open Theatre. Either go to the website opentheatre.in or else he has the referral link. Yeah. He'll also get some money. You will also get some money if you refer. हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके देखें, बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर है। एंड आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैम मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देना चाहता हूँ फ्रॉम VS टॉक्स। Thank you so much. एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूँ ये काजी के आगे बहुत सारी मूवीज आती रहे एंड डेफिनेटली हमारे पॉडकास्ट दोबारा भी आए। And a word about your host. I mean, this amazing little dude. Not little, but a generation, 5-10 generations away from me. But MBBS and this and music and God only knows what else. And there's one behind the camera also. उससे भी जल्दी मिलाऊंगा आपको कभी आराम से। Thank you so much. Thank This you. means so much to me. It's beautiful. या थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर काजी। Thank you. एंड हम बहुत चाहेंगे कि ये सक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे से करे एंड काफ़ी लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए गाइस आप ही को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अभी भी हम जैसे मैं भी स्टार्ट ही कर रहा हूँ और चीज़ ना, तो मैम ने भी स्टार्ट किया है, तो अगर स्टार्ट अब थोड़ा मोटिवेट करोगे, मोटिवेट जब भी होते हैं जब आप लोग प्यार दिखाते हो, तो फटाफट जाके प्यार दिखाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के आओ और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय बाय। Bye.